हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। और मैं बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देने के लिए लाइव जुड़ा हूं। प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर राज स्वास्थ्य के द्वारा जीएनएम 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन भर सकता है, क्या फॉर्म की फीस रहेगी, कब से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज एक बार निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को स्टेटस पे जरूर डालना, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो हमें सभी बच्चों तक पहुंचानी है। और इस मुहिम में मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो आपके मोबाइल के सभी ग्रुप के अंदर ये खबर जानी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले तो जीएनएम के बारे में ही जान लो। जीएनएम आखिरकार है क्या? देखो बेटा, जीएनएम जो है 3.5 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। मैं आपको बता दूं जीएनएम कौन कर सकता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, जीएनएम पहले तो 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है ना। और जीएनएम कौन कर सकता है बेटा? 12th पास आउट कोई भी बच्चा, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट है, बायो है, मैथ है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, कोई भी सब्जेक्ट है 12th में, आप जीएनएम कर सकते हो। बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती है। आपकी मिनिमम उम्र 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट भले ही 35 हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब देखिएगा, क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या? तो बेटा मैं बता दूं, सीधा डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले सकते। तो फिर तो इसमें बेटा 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले सिलेक्शन का आधार क्या है सर इसमें? बेटा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा मैं बताऊं। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप तो ये है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी? काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उन कॉलेज की आप चॉइस भरोगे। ओके। फिर बच्चों इसकी कट ऑफ जारी होगी, इसकी मेरिट जारी होगी। आपके 12वीं के परसेंटेज बेस पे कॉलेज अलॉट होगा, है ना। 12th के परसेंटेज बेस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत ज्यादा कट ऑफ रहती है, हाई कट ऑफ रहती है। प्राइवेट कॉलेज कम परसेंटेज पर भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब फॉर्म किस वेबसाइट पे भरे जाते हैं? ये वेबसाइट है बच्चों फॉर्म फिलिंग के लिए, rajgnm.rajasthan.gov.in। और दूसरी वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं नोटिफिकेशन जो अभी जारी हुआ है। अभी ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, हो सकता है कि अगले आधे घंटे में या सुबह तक ये वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, आज की डेट है, देखिए आप, 20/12/2024। इस बार बेटा एडमिशन फॉर्म काफी लेट आए हैं, पिछले साल थोड़े जल्दी आए थे। ये जो फॉर्म है, जनरली ये सितंबर में ये फॉर्म आता है बेटा, है ना, अगस्त लास्ट में या सितंबर महीने में आता है। लेकिन इस बार कुछ कारणों से ये फॉर्म लेट हो गया, क्योंकि पिछले साल की जो काउंसलिंग है वो बहुत देर तक चलती रही। अब देखो देखें, तो यहाँ पे ये शॉर्ट विज्ञप्ति आ चुकी है। ये फॉर्म है सेशन 2024-25 के लिए, यानी इसी साल आपका एडमिशन इसी 2024 के अंदर ही होगा। 2024 सेशन में एडमिशन होगा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए दूसरी बात, फॉर्म भरे जाने की डेट क्या है? देखो इन्होंने क्या लिखा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 24-25 में जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु समस्त गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए 27 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक
ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता निम्नानुसार होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके जो फॉर्म है ना, फॉर्म भरे जाने की डेट इन्होंने क्या दी है? फॉर्म भरे जाने की डेट है 27 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक, है ना? तो ये देख लो भाई साहब, 27 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे और आपके 10 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो 7 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म 7 दिन बाद स्टार्ट होंगे। क्लियर बात है? फॉर्म 7 दिन बाद भरे जाने शुरू होंगे, नोटिफिकेशन 7 दिन पहले ही आ गया है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिए फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है, ये भी देख लो आप। फॉर्म की फीस ये रहेगी बेटा, देखो आप। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब कि जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 220 रुपए, और एससी और एसटी के लिए बच्चों 110 रुपए फॉर्म फीस लगेगी, और ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म भरवाना होगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट तो rajswasthya.nic.in है ना? बिल्कुल जी। अब देखो देखे बच्चों, इन्होंने शैक्षणिक योग्यता के बारे में ये चीजें बताई है, और देखो एज को लेकर इन्होंने कुछ लिखा भी है। पुरुषों के लिए एज थोड़ी कम है बच्चों। अब पता नहीं राजस्थान में आरएनसी क्यों नहीं मान रही है, अपर एज लिमिट हट चुकी है, लेकिन इन्होंने कुछ लिमिट बताई है, तो आपको ये फॉलो करना है भाई, देख लो, है ना? इन्होंने क्या कहा है? न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। तो पुरुषों के लिए जो है वो 35 वर्ष नहीं, है ना? कितना बेटा? 28 वर्ष। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ये देख लो आप, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 17 से 28 वर्ष। ठीक है भाई। अब महिला अभ्यर्थी के लिए 17 से लेकर के 34 वर्ष। यह देख लो आप, महिलाओं के लिए क्या बेटा? 17 से लेकर के 34 वर्ष। ठीक है कि नहीं? ये आपका एज का क्राइटेरिया है बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। एक बार एज वाला कंफर्म कर लेना, एक बार फिर से बेटा देख लेना, है ना? एज लिमिट को लेकर के हम बात कर रहे हैं, है ना? 17 से 28 एज लिमिट है किसके लिए? बॉयज के लिए। और 17 से 34 किसके लिए है बेटा? गर्ल्स के लिए। ओके जी हाँ। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, अब इन्होंने कुछ छूट भी दी है क्या, एक बार देखते हैं। इन्होंने लिखा है बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति और मतलब एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। इसका ये मतलब हुआ बेटा 28 और 5 कितने हो गए? 28 और 5 हो गए 32। तो ओबीसी के, सॉरी, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए, है ना? फिर दोस्तों 5 साल की छूट है। ओबीसी भी इसमें आ गया और एमबीसी भी इसमें आ गया। हाँ, लगभग 33 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक, जो भी कार्मिक है ना, जो एएनएम है, जो एएनएम कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटा 40 वर्ष तक एज के भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना? एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है। तो वो सारी चीजें तो है ही बच्चों। चलो भाई, और कुछ विशेष? हाँ, अब देखो बच्चों, यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आप। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार राजकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश और चयन का अनुपात 80-20 होगा। इसका यह मतलब है बेटा कि आपका जब एडमिशन होगा ना काउंसलिंग के थ्रू जब एडमिशन होगा, तो फीमेल कैंडिडेट जो है ना, महिला कैंडिडेट, इनके लिए बेटा 80% सीट रिजर्व है, और जो मेल कैंडिडेट है, जो बॉयज है ना, इनको केवल 20% सीटें ही इनके लिए रिजर्व है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक कॉलेज के अंदर 100 सीट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, यह नियम दोनों कॉलेजों पर लागू है ना? किसी भी कॉलेज में 100 सीट है, तो 80 सीटों पर तो एडमिशन लड़कियों को मिलेगा,
और 20 सीटों पर एडमिशन लड़कों को मिलेगा। इसलिए लड़कियों की जो कट ऑफ है ना वो कम रहेगी और लड़कों की जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहेगी, है ना बेटा? बिल्कुल जी, ये एक बड़ी बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब फीस देखो बच्चों, आपका अगर एडमिशन हो गया तो कॉलेज फीस कितनी लगेगी? देखो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस 10,500 रुपए। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और बच्चों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज के लिए 10,500 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और बेटा 4,200 रुपए किसके लिए? पर ईयर फीस SC ST MBC EWS इन कैटेगरी के बॉयज। और इसके अलावा ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमिलियर है ना, नॉन क्रीमिलियर और इसके अलावा सारी की सारी फीमेल कैंडिडेट। बात को समझना बेटा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है बेटा कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो फी लगेगी ना, गवर्नमेंट की फी 10,500 रुपए पर ईयर। ये तो किसके लिए है? जो बच्चा जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी में आता है ना? तो जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर जो बॉयज है उनकी पर ईयर फीस 10,500 रुपए। इसके अलावा सभी की फीस 4,200 रुपए पर ईयर लगेगी। एक तो सारी लड़कियां चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, और इसके अलावा ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं बेटा, और इसके अलावा एमबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी फीस भी 4,200 पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज में सभी की फीस कितनी लगेगी भाई? प्राइवेट कॉलेज में 67,000 रुपए तो फीस है। इसके अलावा आप मान के चलो 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1,00,000 रुपए फीस आपकी लगने वाली है। 1,00,000 थोड़ी मैंने ज्यादा बता दी, 90,000, है ना? लगभग प्राइवेट कॉलेज में 90,000 फीस आपकी लगेगी। ठीक है ना? बिल्कुल 90 इसलिए क्योंकि 20,000 या 15,000 कौशल मनी लगती है, 8-10,000 रुपए दूसरे चार्जेस। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा। किसी भी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है बेटा। और ये कोर्स कितने महीने का है जी? सॉरी, ये कोर्स जो है मेरे दोस्तों कितने वर्ष का है जी? तो सर ये नर्सिंग में डिप्लोमा है और ये 3 वर्ष और 6 महीने का कोर्स है। 3.5 साल का कोर्स है। 6 महीने लास्ट में इंटर्नशिप चलेगी बच्चों इसमें, है ना? 6 मंथ लास्ट में इंटर्नशिप होगी और 3 साल इसमें पढ़ाई होती है और एग्जाम होते हैं ईयरली। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो बात समझ में आ गई होगी। ये जीएनएम के फॉर्म आ चुके हैं। तो सर साइंस के बच्चों को, बायो के बच्चों को ये फॉर्म भरने चाहिए क्या? देखो बेटा, बायो के बच्चों को मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप 3.5 साल में जीएनएम करोगे। इससे बढ़िया तो यह है कि 4 साल में आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी बीएससी नर्सिंग को ही देनी चाहिए जो बायो के बच्चे हैं, है ना? लेकिन अगर किसी बायो के बच्चे का एडमिशन बीएससी नर्सिंग में नहीं हो पा रहा है, 2 बार 3 बार आपने ट्राई कर दिया और आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप जीएनएम कर सकते हो। ठीक है बेटा? बाकी मैथ के बच्चे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, एग्रीकल्चर के, उन बच्चों के लिए सबसे सॉलिड कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है। और बायो के बच्चों के लिए भी शानदार है। वैकेंसी जीएनएम में भी बहुत है बेटा। आप ये मत सोचना कि जीएनएम अच्छा कोर्स नहीं है। जीएनएम भी शानदार और जबरदस्त कोर्स है, भर्तियां इसमें भी बहुत है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिंदास होके फॉर्म भरो। ठीक है ना? भले ही आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहो और ये फॉर्म भरवा दो। अभी तो 2-3 महीने बाद में जाके कॉलेज अलॉट होगा। लंबी काउंसलिंग चलेगी, पहले फॉर्म भरे जाएंगे, फिर फरवरी में काउंसलिंग शुरू होगी, मार्च अप्रैल में जाके कॉलेज मिलेंगे आपको। ठीक है ना? बिल्कुल। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। इस न्यूज को शेयर करें। थैंक यू।